तो वहां पर जो है ब्रह्मा जी जो है सोचते हैं भगवान विष्णु तो योग निद्रा के अधीन है, तो क्यों ना जगदम्बा की स्तुति की जाए। तब वहां पर कमल योनि ब्रह्मा जी जो है प्रार्थना करती हैं कि देवी त्वमस्य जगतः किल कारणं हि ज्ञातं मया सकल वेद वचो अभिरंभ। ब्रह्मा जी कहते हैं हे देवी, इस जगत का कारण आप ही हो, आप से ही ये पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, ऐसा मैंने व्यास जी से जाना है। हे जगदम्बा, आप जो हैं समस्त लोगों को मोहित करने वाली हैं और आपकी लीला को कोई नहीं जान सकता। आपकी इस लीला से मैया मैं मूढ़ हो गया हूँ, आप भगवान को जगा दीजिए जगदम्बे। ये निवेदन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है भगवान विष्णु की निद्रा टूटी। प्रेमातुर जाने हो भगवान, प्रेमातुर जाने, प्रेमातुर जाने हो भगवान। भगवान विष्णु की निद्रा टूटी। भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी, आप कितने दुखी अवस्था में क्यों हो महाराज। ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज, दो दैत्य मेरे पीछे पड़े हैं, कमल से मुझे हटा दिए, भगा दिए मुझे महाराज, और वो दुष्ट जो हैं बहुत बलशाली हैं महाराज, इसलिए आप जो हैं उनसे मेरी रक्षा करिए महाराज। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, भाई मुझ में भी इतनी सामर्थ्य कहाँ है, मैं भी इतना सामर्थ्यवान नहीं हूँ। सामर्थ्य तो भगवती जगदम्बा में है, वो जैसा जब चाहे वैसा इस संसार में होगा, इसलिए मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। इसलिए आप जो है माता जी की शरण का आश्रय क्यों नहीं लेते। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा महाराज,
माता की महिमा तो कुछ ज्ञात है जरूर। ब्रह्मा सृजति लोकान् विष्णु पालिते अखिलम जगत रुद्र संहरते काले त्रय एते यज्ञ कारणम। संपूर्ण जगत की कारण भगवती महामाया ही है। इसलिए सभी पुराण और विद्वान कहते हैं कि ब्रह्मा में जो बनाने की क्षमता है और विष्णु में पालन करने की क्षमता और शंकर जी में संहार की जो क्षमता है वो सब आदि शक्ति के ही बल है। और वो शक्ति ही जो है सर्वत्र व्याप्त रहने के कारण ही आदि शक्ति कहलाती है, वही ब्रह्म है। शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है। पूरे ब्रह्मांड को शक्ति ही जो है अपने में लय करके रखी हुई है। देखिए हम लोग सोचते हैं और सुनते हैं बहुत सारी बातें कि पृथ्वी ला शेष नारायण भगवान बोहे के, तो अभी अभी चंद्रयान भेजी से हमारे वैज्ञानिक मन तो कोनो मेरा तो नहीं दिखी थी वो शेष नारायण भगवान। अब अच्छा कोनो मेरा रही तो एक आग ना बुलाती नहीं कि अति खपत यहाँ के पाकिस्तान के मन हाउ का कहते हैं यहाँ के मन चाइना वाले के तो वो खपल नहीं देती नहीं। ये ब्रह्मांड जो है जगदम्बा के शक्ति से ही स्थिर है, इसको जगदम्बा ने ही धारण किया है। और ऐसे ऐसे अनेक पृथ्वी भी इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड को धारण कौन की है? जगदम्बा उसको धारण की हुई है। शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, सबका पालन करती है और इच्छा अनुसार जो है इस चराचर जगत का वो नाश करती है। बिना ब्रह्मा विष्णु के भी ये काम जो है चल सकता है। अब जब बहुत प्रकार से वहां पर विष्णु जी महाराज ने समझाया, ब्रह्मा जी आप माता जी की सेवा करो, उन्हीं की कृपा से ही हर काम संभव हो सकता है। भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु एक मधु कैटभ दैत्य को महाराज आप जो हैं मारो, क्योंकि वो जो है बहुत उधम करते हैं। सुत जी महाराज कहते हैं कि भगवान के वचन को सुन करके विष्णु जी कहते हैं ठीक है भाई प्रयास करेंगे। वहां पर ऐसे भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बात कर ही रहे थे कि वो मधु कैटभ राक्षस वहां पर पहुंच गए और पहुंच करके ब्रह्मा जी से कहने लगे, अरे तू तो वही है ना जिसको हमने वहां पर भगाया था, अब तू इसकी सहायता के लिए आ गया चुगली करने के लिए, अब तो तू दुष्ट को मार ही डालूंगा कह करके फिर ब्रह्मा जी को दौड़ाना प्रारंभ किया। भगवान विष्णु जी ने रोका उनको। भगवान जो है उनको रोकते हैं और कहते हैं कि भाई आप ऐसा धर्म से विरुद्ध काम क्यों करते हो? उन लोगों ने कहा कि हमें अपने समान बलवान आदमी ढूंढना है, तो यदि आप में बल है तो आप हमसे लड़िए। भगवान जो है लड़ने लग जाते हैं, परंतु वहां पर जो है भगवान लड़ते थे तो भगवान तो अकेला है ना, पर वो राक्षस लोग बार बार लड़ते थे। पहली मधु लड़ता था, उसके बाद मधु जब थकता था तो कैटभ लड़ता था, अब कैटभ थकता था तो फिर मधु लड़ता था। भगवान चिंता में पड़ गए, भगवान उसको हरा नहीं सके। भगवान चिंता में पड़ गए। भगवान ने युक्ति निकाली। भगवान श्री हरि ने कहा कि भाई तुम लोग दो हो और मैं हूं अकेला, तो सनातन धर्म कहता है कि भाई एक के साथ में एक लड़े। यदि चार आदमी मिलके एक व्यक्ति को युद्ध में हराए तो वो कोई सूरवीरता नहीं है, वो तो कायरता है ना, दुष्टता है ना। और तुम लोग पारी पारी से सुरता लेते हो, भाई आराम कर लेते हो। मैं तो लगातार लड़ रहा हूँ ना, तो मुझे भी सुरताने के लिए समय दो ना।
राक्षसों ने कहा ठीक है ठीक है। तो भगवान श्री विष्णु जो है माँ जगत जननी दुर्गा के मने मन ध्यान करने लगे कि हे देवी मुक्त केस कर खड़ग धरो मुंड माल त्रिगलाल को सहाय मेरी करे बिन काली काल उर्ग किंकणी कटिल से सवारूढ़ भुज चार हरण हमारे दुसह दुख हे त्रिपुरारी प्यारी हे जगत जननी नमो देवै महामाये सृष्टि संहार कारिणी अनादि निधिये चंडी भुक्ति मुक्ति प्रदे शिवे हे जगदम्बादि शक्ति भवानी हे महामाया हे सृष्टि को संहार करने वाली हे आदि अंतरहित हे चंचके भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी माँ शिवा आप जो हैं मेरे प्रणाम को स्वीकार करी मैया। मैं तो इन दुष्टों से उलझ गया हूँ मैया, जीत भी नहीं पा रहा हूँ। यदि इन दैत्यों को यदि नहीं जीत पाऊंगा तो ये तो ब्रह्मा जी को मार ही डालेंगे और साथों साथ मेरी बदनामी होगी। विष्णु जी सर्वोत्तम देवता होते हुए भी राक्षसों से नहीं जीत पाए तो मेरी बदनामी होगी मैया, इसलिए आप जो है ऐसा करिए। वैसे तो आपकी कोई महिमा नहीं जान सकते मैया, आपका आदि अंत को कोई नहीं पार पा सकता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, 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 नहीं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव भेद नहीं जाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना। नहीं तब मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। हे मैया, आपकी आदि अंत मध्य कोई नहीं जान सकता, इसलिए मैया एक निवेदन है, आप इन राक्षसों को मोहित कर दीजिए, राक्षसों को मोहित कर दीजिए और इनको इतना मूर्ख बना दीजिए कि ये लोग अपनी मृत्यु ही मांग लें। ये विष्णु जी ने मां जगदम्बा से प्रार्थना कर, माता जी कहते हैं ठीक है हे विष्णु जी, अब आप जो है चिंता मत करिए, मैं इन दुष्ट दैत्यों को मोहित कर देती हूँ और ये जो है अपनी मृत्यु स्वयं मांग लेंगे। अब भगवान माँ जगदम्बा के कृपा आशीर्वाद से अभय होकर के दैत्यों से कहा कि हे मधु कैटभ, अब मैं आराम कर लिया, अब चलो फिर युद्ध करते हैं, फिर युद्ध करते हैं। भगवान फिर लड़ाई करना चालू किए। तो वहां पर जो है लड़ते 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 बहुत वर्ष हो गए। तब दैत्य लोग प्रसन्न हो गए, माता जी ने भी प्रेरणा की, दैत्य लोग प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु जी से कहा कि हे
विष्णु जी हम तुम्हारे बल पराक्रम पुरुषार्थ से प्रसन्न हैं, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। राक्षसों ने कहा कि हम तुम्हारे पराक्रम से संतुष्ट हैं, तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न है, जो आपकी इच्छा हो वरदान मांग लो। भगवान विष्णु के दांते टूटे मुंह बने के तब ले कहे तुम दोनों जन मोर हाथ में मारे जाओ, ये बोल वरदान दे। तो राक्षस मन के ठीक है, पर एक शर्त है। क्या शर्त? ऐसे जगह पर मारना जहां पर निर्जल स्थान हो, भूमि सुंदर हो, जहां किसी भी प्राणी की हत्या ना हुई हो, ऐसी जगह पर मारना। ऐसा करना। भगवान विष्णु कुछ समय के लिए सोचे कि मन ना पैसा नहीं देवा लेवा बतावा थे। अब अद का बढ़कर धरती कौन मेरन खो जाऊं बता, कौन मेरन कौन जीव नहीं मारे संसार। परंतु भगवान जो है बुद्धि के मूर्तिमान स्वरूप है ना, भगवान विष्णु बहुत चतुरा है ना सब देवता में। भगवान विष्णु ने सोचा मेरे गोद में आज तक कोई नहीं मरा, तो भगवान ने अपने गोद में उन लोगों को रख करके उनके शीश को भगवान ने दो टुकड़ा काट दिया। बोले आदि शक्ति महामाया दुर्गा। तो इस प्रकार से माता की कृपा से भगवान विष्णु जी ने उन दैत्यों को जीता। आइए प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। नाम है तेरा तारनहारा, कभी तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना